एक छोटी बच्ची की दया ने पूरे शहर को इंसानियत सिखा दी। एक बड़े शहर के बीचों बीच एक छोटी सी झुंगी बस्ती थी। उसी बस्ती में 10 साल की अनन्या अपनी माँ मीरा के साथ रहती थी। उसके पिता का कई वर्ष पहले एक दुर्घटना में निधन हो चुका था। माँ दिन भर घरों में काम करती थी और अनन्या सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात का खाना भी नसीब में नहीं होता था। लेकिन गरीबी के बावजूद अनन्या के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसकी माँ उसे बचपन से एक ही बात सिखाती थी, बेटी, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसके दिल की अच्छाई से होती है। अनन्या हर दिन स्कूल जाते समय अपनी टिफिन में रखी 2 रोटियों से एक रोटी किसी न किसी भूखे इंसान को दे देती थी। कभी किसी बूढ़े को, कभी किसी मजदूर को, तो कभी किसी सड़क पर रहने वाले बच्चे को। एक दिन उनकी सहेली ने पूछा, तुम खुद मुश्किल से खाना खाती हो, फिर भी अपनी रोटी क्यों दे देती हो? अनन्या मुस्कुराकर बोली, अगर मेरी एक रोटी से किसी की भूख कम हो जाए तो मुझे उससे बड़ी खुशी नहीं मिल सकती। एक शाम स्कूल से लौटते समय उसने सड़क किनारे लगभग 7 साल के एक बच्चे को देखा। वह कई दिनों से भूखा लग रहा था और ठंड से कांप रहा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अनन्या उसके पास गई और बोली, भैया, तुम्हारा नाम क्या है? धीरे से जवाब आया, राहुल। तुमने खाना खाया? राहुल ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अनन्या तुरंत अपना टिफिन खोलकर उसके सामने रख दिया। उसमें बसी हुई आखिरी रोटी और थोड़ा सा अचार था। राहुल ने कांपते हाथों से रोटी ली और खाने लगा। उसकी आंखों में ऐसा सुकून था मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। इतने में पास खड़े एक बुजुर्ग यह सब देख रहे थे। उन्होंने अनन्या से पूछा, बेटी, तुम्हें भूख नहीं लगेगी? अनन्या मुस्कुराकर बोली, लगेगी, लेकिन मेरी भूख कुछ देर सह सकती है, इनकी भूख शायद नहीं। बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज इस छोटी सी बच्ची ने मुझे इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा है। लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि वह बुजुर्ग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अगले दिन जब अनन्या स्कूल जाने के लिए घर से निकली तो वही बुजुर्ग फिर उसी जगह खड़े मिले। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, अगर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूं तो तुम क्या करोगी? अनन्या ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, पहले अपनी माँ का इलाज करवाऊंगी, फिर झुग्गी के उन बच्चों के लिए खाना और किताबें खरीदूंगी जो स्कूल नहीं जा पाते। बुजुर्ग उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम श्री हरिदत्त है। मैं इस शहर का एक उद्योगपति हूँ। कल मैं यह देखने निकला था कि क्या इस शहर में अभी भी इंसानियत जिंदा है, और वह मुझे तुम में दिखाई दी। कुछ दिनों बाद हरिदत्त जी ने अनन्या और उसकी माँ को अपने कार्यालय बुलाया। उन्होंने मीरा के लिए एक सम्मानजनक नौकरी की व्यवस्था की। अनन्या की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की और कहा, आज से तुम्हारी शिक्षा कभी नहीं रुकेगी। लेकिन अनन्या ने एक शर्त रखी। वह बोली,
दादाजी, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो केवल मेरी नहीं, उन सभी बच्चों की मदद कीजिए जो भूखे सोते हैं और पढ़ नहीं पाते। हरिदत्त जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने उसी दिन अनन्या सेवा अभियान शुरू कर दिया। शहर के कई स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन, किताबें और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे यह अभियान पूरे शहर में फैल गया। लोग अपने जन्मदिन और सालगिरह पर गरीबों को भोजन कराने लगे। दुकानदार हर दिन कुछ खाने के पैकेट जरूरतमंद के लिए अलग रखने लगे। कई डॉक्टरों ने मुफ्त इलाज शुरू किया और कुछ शिक्षकों ने झुग्गी बस्तियों में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस शहर में पहले लोग केवल अपने बारे में सोचते थे, वही अब हर कोई किसी न किसी की मदद करने के लिए आगे आने लगा। कुछ वर्षों बाद अनन्या अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन गई। उसने अपनी पहली कमाई से एक छोटा सा निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र खोला, जहां गरीबों का बिना किसी शुल्क के इलाज किया जाता था। उद्घाटन समारोह में हरिदत्त जी ने कहा, मैंने जीवन में करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन जो सम्मान मुझे एक छोटी बच्ची ने की दया से मिली, वह कभी किसी धन से नहीं मिल सकता। अनन्या मुस्कुराई और बोली, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ एक भूखे बच्चे को अपनी रोटी दी थी। हरिदत्त जी ने उत्तर दिया, बेटी, दुनिया बड़े कामों से नहीं, छोटे छोटे अच्छे कामों से बदलती है। उस दिन पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शहर के लोग समझ चुके थे कि दया, प्रेम और इंसानियत ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। समय बीतता गया, लेकिन अनन्या सेवा अभियान कभी नहीं रुका। हर साल हजारों बच्चों को भोजन, शिक्षा और इलाज मिलने लगा। लोग अपने बच्चों को अनन्या की कहानी सुनाकर सिखाने लगे कि एक छोटी सी मदद भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक दिन अनन्या उसी सड़क से गुजरी जहां उसने वर्षों पहले राहुल को अपनी आखिरी रोटी खिलाई थी। वहां अब एक सुंदर मानवता केंद्र बना हुआ था, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति सम्मान के साथ भोजन कर सकता था। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखकर मन ही मन कहा, माँ, आपने सही कहा था, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका दिल होता है। शिक्षा, दया का एक छोटा सा कार्य भी हजारों लोगों के जीवन में आशा की नई रोशनी जगा सकता है। सच्ची इंसानियत वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए।